कोविड के टाइम पे लोगों की कुछ भी प्लानिंग नहीं थी। बहुत सारे लोग फाइनेंशियली प्लान करके नहीं चल रहे थे। सबको लाइफ में ये था कि हाँ, जो चीजें जैसे चल रही है चलने देते। हम सबके सामने अब अपॉर्चुनिटी है ऐसे परमानेंट सॉल्यूशन सोसाइटी को देने की कि जिससे वो हर वे में अपने आप को राइज अप कर सके। तो हुआ क्या था कि जब मुझे किसी गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना था, तो जो हम बेसिक करते कि मिरर के सामने खड़ा होकर अपने आप को प्रिपेयर करना, उसको अच्छे से मेमोराइज करना, वो चीज़ें मैंने की। और जैसे ही मैं वेन्यू पे पहुंचा तो मुझे पता चला कि ड्यू टू फॉग जो अपने गेस्ट हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो आपको किसी दूसरे गेस्ट के बारे में बोलना है। तो हाथ कांपने लगे, जल्दी जल्दी से उनके बारे में नोट किया। और जैसे ही माइक सामने आया तो बाई चांस गलती से Welcome to JC's Unplugged with Pratham, where we bring you inspiring JC's one story at a time. Today, at the very first episode of JC's Unplugged with Pratham, we have a very special guest, JCI India MVP JFS Sumit Goyal ji. He's a dynamic leader, a visionary, and a true inspiration for the JCI community. Get ready for a power-packed session filled with wisdom, experiences, and leadership lessons which will help you to rise up and make an impact. Hello and welcome to the first episode of JC's Unplugged with Pratham. Today, we have a very special guest for the first episode, and it is none other than JFS Sumit Goyal ji, our JCI India MVP. Welcome, sir. थैंक यू प्रथम। Sir, so I would like to start this podcast by asking a question. Can you share how your JCI journey began and what inspired you to join JCI? सो प्रथम मेरी जेसीज की जर्नी थोड़ी सी फ़नी वे में स्टार्ट हुई थी। जो मेरी प्राइमरी की स्कूलिंग थी, तो हमारे जो स्कूल के ओनर थे वो जेसीआई मेंबर थे, तो कल्चरल एक्टिविटीज़ में मैं पार्टिसिपेट करता था वहाँ पे। तब मुझे पता चला था कि हाँ, जेसीआई कोई ऑर्गेनाइजेशन है। बट 2013 में ऑफिशियली मुझे जेसीआई ज्वाइन करने का चांस मिला। 2016 में एज ए एलो प्रेजिडेंट मैंने जेसीआई को सर्व किया। फिर 2017 में एज ए जोन वाइस प्रेजिडेंट, 2021 में जोन प्रेजिडेंट, और अभी 2025 में एज ए नेशनल वाइस प्रेजिडेंट मैं जेसीआई इंडिया को। That is a very beautiful journey, sir, and I also inspire to get more एक leadership level में जो बोलते हैं, I also aspire to become a future leader as well in the JCI platform. So I hope that I take inspiration from you as well, sir. Thank you and my best wishes are with you. Thank you. और मैं भी चाहूँगा कि एक अच्छे लीडर और एक बड़ी रेजी के पोर्टफोलियो पे मैं आपको देखूँ JCI में। 100%, sir, 100%. Sir, if I talk about your personality when you have joined JCI and abhi, so like how's your journey in JCI changed your personality and your outlook, and were there any specific moments that helped your transformation in JCI? JCI में जब मैं JCI मेंबर नहीं था, तो उससे पहले मैं एक ऐसा सुमित था जो कि बहुत इमोशनल था। और इवन अगर मेरे फैमिली में गेस्ट भी आते थे तो मैं शायद घर पे नहीं रहता था कि जब तक वो लोग हैं मैं उनके सामने, मैं शर्माता था, मैं उनके सामने नहीं जाता था। तो 2013 में जब मैंने JCI ज्वाइन किया, तो सबसे पहले मुझे किसी गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाने का मुझे चांस, अपॉर्चुनिटी मिला था। तो उसके बाद से मुझे लगा कि हाँ, शायद जिस फियर के साथ मैं रह रहा हूँ, अपनी लाइफ को जी रहा हूँ, वो फियर मेरा यहाँ से निकल सकता है। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, मुझे JCI में आगे बढ़ना चाहिए। और फिर मैंने EPS से स्टार्ट करके अपने उस फियर को ख़त्म किया, स्पीच क्राफ्ट की और JTWS किया। और उसके बाद फिर मेरी जर्नी कहीं भी रुकी नहीं और वो आगे बढ़ती जा रही है। सर, जैसे आप भी अपना फियर रिमूव कर रहे थे, तो मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं 2018 में APCC में पार्ट लूँ। तो लाइक 2017 से आज 2025, तो मैंने भी अपनी JCI जर्नी जो है 2017 से स्टार्ट करी। जब मुझे मालूम पड़ा कि मुझे ऐसा प्लान करना है एंड प्रिपेयर करना है कि आपको APCC जाना है, तो मैंने ही 2017 से, जब 2017 वर्ल्ड प्रेसिडेंट डॉन हेड्जल मैम आए थे इंडिया, हैदराबाद विजिट, उनके विजिट पे, तो तब से ही मैंने इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया एंड मुझे लकीली अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं JCI को रिप्रेजेंट करूँ एट अ APCC लेवल, एंड मैंने JCI इंडिया को भी रिप्रेजेंट करा है। सो सर, वो भी मेरी एक स्टोरी है जिससे मैंने मेरी पर्सनालिटी चेंज करी है, JCI में रह गया एंड फियर रिमूव हुआ है। मैं आपको बेस्ट विशेस दूंगा और मैं ये कहूँगा कि मैं देखना चाहूँगा कि ऐसे जैसे वर्ल्ड प्रेसिडेंट भी एक दिन आप JCI 100% सर, आप सबका सपोर्ट रहेगा एंड सब लोग रहोगे तो 100% मेरे साथ। यस सर, थैंक यू सर। एंड सर, अगर हम बात करें ये साल के थीम की, विच इज़ राइज अप, जो हमारे वर्ल्ड प्रेसिडेंट सर है, जो राइज अप एक बहुत महत्व है उनके लिए। एंड
ये आपको क्या मीन करता है सर? लाइक आप क्या सोचते हो कि ये जो थीम है राइज अप वो क्या इम्पैक्ट लेगा एक? जब कोविड आया था 2019 में, तो उस कोविड के टाइम पे लोगों की कुछ भी प्लानिंग नहीं थी। मतलब कि बहुत सारे लोग फाइनेंशियली प्लान करके नहीं चल रहे थे। सबको लाइफ में ये था कि हाँ, जो चीज़ें जैसे चल रही है चलने देते हैं। लेकिन 2019 में जब कोविड आया, तो कोविड ने लोगों के सामने बहुत सारी न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट की, जिसकी वजह से लोगों को एकदम से कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। तो जो हमारे वर्ल्ड प्रेसिडेंट सर का थीम है इस साल का राइज अप, वो है कि अब आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। जो चैलेंजेस आपने ड्यूरिंग द कोविड फाइनेंशियली, आपके बिजनेस सारे डिस्टर्ब हुए, अगर हम जॉब में थे तो जॉब डिस्टर्ब हुई, फैमिली डिस्टर्ब हुई, तो अब आपके सामने पूरा प्लान है कि आप अपने बिजनेस को कैसे ऑटोमेशन मोड में लेके आ सकते हो। कि अगर इस तरह की भगवान ना करे कभी इन फ्यूचर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो आपका बिजनेस स्टक ना हो। जो आपकी फाइनेंशियली आपको क्राइसिस आए हैं, फाइनेंशियली आप कैसे प्लानिंग करके चल सकते हैं। और जो फैमिली के जो रिलेशंस भी आपके कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि हम एक उस इन्वायरमेंट में थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो हम अपनी लाइफ में चल रहे हैं। लेकिन जब कोविड जैसी सिचुएशन आई और लोगों को सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना पड़ा, तो बहुत सारे कपल्स, बहुत सारी फैमिली उस इन्वायरमेंट के लिए भी रेडी नहीं थी। तो वो भी अब आपके सामने अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट सॉल्यूशन आप निकाल के और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 100% सर। एंड जैसा विजन है वर्ल्ड प्रेसिडेंट सर का राइज अप, सो सर आपका विजन क्या है JCI इंडिया के लिए 2025 में? और स्पेशली अगर हम जब बात करें राइज अप थीम की और NP सर के विजन की, तो आपका क्या विजन है सर JCI इंडिया के लिए? सर, JCI ज्वाइन करने के बाद हमेशा से एक थ्योरी रही है कि जब भी हम किसी विजन पे काम करते हैं तो हमें अपने जिस लीडर को हम फॉलो कर रहे हैं फॉर द ईयर, हम उस विजन पे ही काम करें। तो इस साल का विजन जो हमारा थीम है JCI राइज, तो मैं यही कहूँगा कि हम सबके सामने अब अपॉर्चुनिटी है ऐसे परमानेंट सॉल्यूशन सोसाइटी को देने की, कि जिससे वो हर वे में अपने आप को राइज अप कर सके, अपनी सोच को राइज अप कर सके, अपने क्रिएटिविटी को राइज अप कर सके, अपने सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की जो उनकी पावर है उसको राइज अप कर सके। 100% सर। एंड सर अगर हम बात करें एस्पिरेशंस की, तो आपके क्या फ्यूचर एस्पिरेशंस है JCI के लिए? सर, कभी भी JCI में कुछ भी फ्यूचर प्लानिंग करके मैं नहीं चला। हाँ, अपने आप को जब किसी लीडर से जब भी किसी लीडर से इंस्पायर होता हूँ तो ये देखता हूँ कि हाँ, अगर मैं कभी उस स्टेज पे खड़ा हूँगा तो मैं कैसा फील करूँगा। तो शायद वो फीलिंग मेरे को आज JCI में इस स्टेज पे लेके आई है सर। दैट इज़ व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट सर। यही इंपॉर्टेंट है कि आप बचपन में जब गेस्ट आते थे आप शाई होके उनसे मिलते नहीं थे, एंड आज आप MVP हो JCI इंडिया के लिए, तो वो एक अब एस्पिरेशन तो नहीं बट आपके मन में वो सोच थी कि हाँ ऐसा कुछ भी चेंज एंड बदलाव आ सकता है मेरे अंदर। यस दैट इज़ ट्रू सर। यस एंड सर, अब जब आप आए हो हमारे JC's अनप्लग विद प्रथम में, तो हमारे अगर चैप्टर की बात करें, हमारे LO की बात करें, तो आपके क्या व्यूज़ है जो अभी तक हमने जूनियर JC विंग ने ऑर्गेनाइज किए हैं, और आपको क्या लगता है कि ये इवेंट्स रिफ्लेक्ट करते हैं JCI की स्पिरिट को, एंड या अभी तक के जो इवेंट्स हैं वो हमारी कम्युनिटी को बेनिफिट करे हैं? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बात ना करके मैं, जैसे आज मैंने आपके एक प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया, तो जब मैं आपसे मिलने के लिए, आपके प्रोजेक्ट पे विजिट करने के लिए आ रहा था, तो उस टाइम मैंने देखा कि एक वीडियो मेरे सामने आया था कि आप लोग उस प्रोजेक्ट में खुद पार्टिसिपेट कर रहे थे, वेजिटेबल्स की कटिंग आप खुद कर रहे थे। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि यस, एक रियल जेसिज्म एज ए JJ आपके अंदर अभी से है। तो वो मुझे अच्छा लगा। और जब मैंने प्रोजेक्ट पे लाइव विजिट किया, मैंने गौ सेवा में आप लोगों को दिल से वहाँ पे काम करते हुए देखा। जैसे हैदराबाद डेक्कन का मैंने जो शेल्टर आप लोगों ने वहाँ पे गौशाला को दिया हुआ है वो मैंने देखा। और आपके बारे में जो महाराज जी ने के वर्ड्स थे, जो उनकी सोच थी और जो एक उम्मीद उनके दिल में आप लोगों ने जगा दी है, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और रियल में ये आज के दिन बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं कहूँगा कि हम जो बचपन से हम चीज़ें देखते आ रहे हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर आपने मुझे बताया था कि जो आपका बिजनेस यूनिट है वहाँ पे भी आपने 4 या 5 गायें रखी हुई हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि सिर्फ दूध पीने के लिए गायें रखते हैं, लेकिन आपने रियल में सेवा के लिए गायें रखी हुई है। तो उसका एक रिजल्ट भी मैंने उस प्रोजेक्ट का आपको देखा कि हाँ,
आप लोगों जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ उसको प्रोजेक्ट की नज़र से ना देख के अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। थैंक यू सर। मेन मोटिव वही था कि ये एक इवेंट तो है ही, एक प्रिविलेज है, पर इसको हम ऐसा रिलेट करें जो हमारी कम्युनिटी को, हमारे थीम राइज अप को और जेसीआई की स्पिरिट को भी मेंटेन करके रखे। तो मेन मोटिव वही था सर ये इवेंट के एंड प्रिविलेज के पीछे से। ग्रेट सर, ग्रेट सर, अगर आप जेसीआई को डिस्क्राइब करना चाहोगे 3 वर्ड्स में, तो वो 3 वर्ड्स क्या होंगे सर? लीडरशिप, इम्पैक्ट एंड सर्व। सर, अगर आप ये 3 वर्ड्स को और डिस्क्राइब कर सकोगे फॉर आवर ऑडियंस एंड व्यूअर्स। लीडरशिप, मैं कहूँगा कि जेसीआई इंडिया आपको अपॉर्चुनिटी देता है एज ए लीडर, आपको अपने आप को सोसाइटी के सामने लेके आने के लिए आप लीड कर सकते हैं किसी भी वे में। अगर आप बिजनेस में हैं, आप अपनी बिजनेस यूनिट में आप लीड कर सकते हैं। जो बेस्ट सोल्यूशन है वो आप एज ए लीडर अपनी टीम को आप मोटिवेट कर सकते हैं। आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं एज ए लीडर, आप वहाँ जा सकते हैं। तो एज ए लीडरशिप जो आपकी स्किल्स है वो जैसे आपकी इम्प्रूव करता है। इम्पैक्ट, आप सोशल इम्पैक्ट आप जनरेट कर सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को एक अच्छे वे से सोसाइटी के सामने रिप्रेजेंट करके उसको सोसाइटी में एक लंबे टाइम तक, लाइफ लॉन्ग मैं कहूँगा कि आप उसको इम्पैक्ट आप छोड़ सकते हैं। और सोसाइटी में आप किसी भी वे से आप एक अच्छे सिटीजन बन के, आप अपने बिजनेस में एक अच्छे लीडर बन के, अगर आप जॉब करते हैं तो एक अच्छे टीम मेंबर बन के, टीम लीडर बन के आप सर्व कर सकते हैं। जी। एंड सर, आपने जैसा मेंशन करा था स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट में कि आपका एक फ़नी मोमेंट था कि आपने जो जेसीआई कैसे ज्वाइन करा है, तो सर ऐसा कोई और फनी या मेमोरेबल मोमेंट है आपके लिए जब आप जेसीआई ज्वाइन करे थे या जब जेसीआई में थे, और वो अगर आप आज भी उसको याद करते हो तो आपको हंसी आती है वो सोच के? जो सबसे पहला फनी मोमेंट जिसकी वजह से आज मैं जेसीआई में यहाँ हूँ, क्योंकि उस मोमेंट के बाद मुझे लगा था कि हाँ बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो हुआ क्या था कि जब मुझे किसी गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना था, तो क्योंकि उससे पहले मैंने कभी भी पब्लिकली माइक को लेके मतलब एक गैदरिंग को एड्रेस नहीं किया था, तो मुझे उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मुझे बोला गया। तो जो हम बेसिक करते कि मिरर के सामने खड़ा होकर अपने आप को प्रिपेयर करना, उसको अच्छे से मेमोराइज करना, वो चीज़ें मैंने की। और जैसे ही मैं वेन्यू पे पहुंचा तो मुझे पता चला कि ड्यू टू फॉग जो अपने गेस्ट हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो आपको किसी दूसरे गेस्ट के बारे में बोलना है। तो हाथ कांपने लगे, जल्दी से उनके बारे में नोट किया, और जैसे ही माइक सामने आया तो बस एकदम से ये था कि सब कुछ एक ही बार में मुझे उगल देना है। तो स्पीडली मैंने अपना उनका एड्रेस इंट्रोडक्शन मैंने उनका दिया, और जब उनका नाम बोलना था तो बाई चांस गलती से जिन गेस्ट को आना था उनका नाम मेरे मुंह से निकला, और सभी मेरे फेस की साइड देख रहे थे, तो मेरे हाथ पैर और ज़्यादा कांपने लगे। तो जो लीडर मुझे जैसे में लेके आए थे, फिर उन्होंने माइक लेके और मुझे प्रेज भी किया कि हाँ होती है, पहली बार है। और वो मोमेंट था कि मुझे आज भी अगर मैं उसको सोचता हूँ तो मेरे फेस पे स्माइल आती है। अगर आज भी आप अगर किसी को देखते हो जो इंट्रोडक्शन देने के लिए स्टेज पे आ रहा है, तो 100% सर आपको वो इंसिडेंट तो याद आता है। सर, अगर मिथ्स की बात करें तो आजकल मिथ्स तो बहुत सारे फैलते हैं, और जब जेसीआई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है फॉर लीडरशिप एंड स्किल्स, ऐसा कोई मिथ है सर जो आपको जेसीआई के बारे में लगता है और जिसे आप हमारे पॉडकास्ट के थ्रू व्यूअर्स के लिए वो मिथ ब्रेक करना चाहते हो? सर, पीठ पीछे कोई क्या बोलता है उस चीज़ से कभी भी नहीं हमें सोचना चाहिए। तो जेसीआई के बारे में जो लोगों के मिथ्स हैं, जो कभी हमसे बात करके वो उन मिथ्स को क्लियर नहीं करते, तो मैं कहूँगा कि वो उनकी सोच है। बट अगर किसी के माइंड में भी जेसीआई को लेके मिथ्स है, क्योंकि मेरे माइंड में जेसीआई को लेके कोई भी ऐसा मिथ नहीं है, क्योंकि मैं 2013 से अपनी जेसीआई की लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। और मैं कहूँगा कि जेसीआई की मुझे लत लगी हुई है कि मैं जेसीआई को कभी शायद ज़िंदगी में कभी भी नहीं छोड़ पाऊँगा। तो अगर किसी के माइंड में भी कोई मिथ है तो मैं एक बार ये कहूँगा कि अगर आप नॉन जेसीज हैं तो आप जेसीआई ज्वाइन कीजिए, और अगर आप जेसीज हैं तो फिर आप रियल में जेसीज नहीं है। क्योंकि अगर आपके माइंड में कुछ जेसीज को लेके मिथ्स है, तो आप आपके किसी भी लीडर ने जिसको आपको जेसीआई ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर किया था, क्योंकि अगर आपके माइंड में मिथ है और आपने किसी रीजन से जेसीआई ज्वाइन किया था और आपने अभी भी जेसीज नहीं छोड़ा है, तो मतलब आपके लिए जेसीआई, आपके दिल में जेसीआई के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। तो आप अपने उस लीडर से बात करके अपने मिथ को क्लियर कीजिए और जेसीआई की लाइफ को एंजॉय कीजिए।
जी सर, तो ये राउंड के बाद आफ्टर दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस वी हैव अ रैपिड फायर राउंड फॉर यू सर. तो क्विक आंसर्स एंड सर आई होप दैट आप ऐसे आंसर्स दोगे जो हमारे व्यूअर्स को पसंद भी आएंगे और इंस्पायर भी करेंगे. सो सर फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज योर फेवरेट JCI मेमोरी? NGV 2021. सर who in JCI inspires you the most? Every leader. What one tip would you give to new JCs? JCI is a big word. You can enjoy every moment, every part of life with JCs. What is your go-to motivational quote? Enjoy JCs and live JCs. How do you relax after a big JCI event? After adding those memory in my collection. What's one change you'd love to see in JCI this year? This year we are focusing on the real project, not on the fake project, and all really working on the rise up. How would you describe the current JCI spirit in one phrase? Join JCI and then you can change, see the changes in your life. Thank you sir, thank you for that wonderful rapid fire round sir. Sir, अगर हम बात करें NP सर के विजन की फॉर JCI इंडिया 2025, जब मैंने ये साल का नेटकॉन अटेंड करा था एंड सर का एड्रेस स्पीच सुना था, तो सर मैंने तो यही इंस्पिरेशन लिया कि दो चीज़ों पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, एक PR एंड मार्केटिंग एंड सेकेंडली सस्टेनेबल एंड इम्पैक्टफुल प्रोग्राम्स. सो सर आप NP सर के विजन के लिए क्या बोलना चाहोगे, एंड जो भी हमारे अदर जोन्स के मेंबर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, हमारे JCI जोन 12 के मेंबर्स देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे ये NP सर के विजन के लिए? माय डियर JCs फ्रेंड, आप जिस भी जोन से अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो NP सर के विजन के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं JCI में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे दोस्त, जो हमारे JCI फैमिली मेम्बर्स किसी भी रीजन से अगर वो JCI से दूर जा रहे हैं, तो हमें जितना फोकस हमारा न्यू मेंबरशिप पे है, उससे कहीं ज़्यादा फोकस उन मेंबर्स को सस्टेन करने के लिए, पुराने एलो को सस्टेन करने के लिए, अगर कोई भी एलो बंद हुआ है तो वापस से हम उसे JCI से कैसे जोड़ सकते हैं, क्या उनके पेन एरिया रहे हैं, क्या उन ऐसे रीजन रहे हैं कि उन्होंने JCI के साथ कंटिन्यू नहीं किया, हमें उनको लेके एक बात करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए और उनको लेके सॉल्यूशन हमें निकालना चाहिए कि कैसे हम उनको कंटिन्यू करवा सकते हैं. जो मेन फोकस है हमारे नेशनल प्रेसिडेंट JFS अंकुर झुनझुनवाला सर का, वो ये है, और तभी उसके बाद हम रियल में कह पाएंगे कि हाँ, हमने रियल में राइज अप थीम को लेके काम किया है. 100% सर. सर अगर मैं बात करूँ एज अ हाई ग्रेजुएट एंड हाई स्कूल स्टूडेंट, सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ऐसा है कि अरे यार JCI ज्वाइन करते हैं तो बहुत काम करना पड़ता है, लाइक हम बहुत शाय हो जाते हैं, हम जब बात करने के लिए हमसे क्या, आप हमसे बैकएंड का काम करा लो बट हम सामने नहीं आएंगे. तो सर हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए और जो ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, उनको क्या बोलना चाहोगे कि जो मोटिवेशन उनके लिए बने कि वो JCI ज्वाइन करे एंड जूनियर JCI विंग में पार्ट लेके उन एक्टिविटीज़ एंड ऑल में कैसा पार्ट ले? वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट उनसे करवाने के लिए अगर कोई भी इस तरह से अपने माइंड में रखता है कि नहीं मुझे शर्म आएगी बोलते हुए या स्टेज पे जाते हुए, तो सबसे पहले जो उनकी चॉइस है कि आप उनको बैकएंड का काम दे सकते हैं. आप उनको पहले बैकएंड का काम दीजिए, फिर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बनना शुरू होगा, फिर उनको कभी कभी ऑन द स्पॉट एकदम से अपॉर्चुनिटी दीजिए कि हाँ अरे वो नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ ये वाला कर दो, मुझे पता है आप कर सकते हो. क्योंकि जब हम किसी को इंस्पायर करते हैं, जब उनकी हम अंदर की पावर को बताते हैं, जैसा कि रामायण में भी हमने सुना है कि हनुमान जी अपनी सारी शक्तियाँ भूल चुके थे और जब समुद्र किनारे वो सीता माता की खोज के लिए जाना था तो उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलाई गई थी. तो उस तरह से हम उनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, क्योंकि एज ए फ्रेंड आप उनको बहुत अच्छे से जानते हो, अरे यार आपने उस दिन वो उस टास्क को बहुत अच्छे से किया था, रियली मैं इंस्पायर हूँ आपकी उस कैपेबिलिटी से, तो प्लीज़ ये वाला काम करो. जैसे जैसे वो आगे आना शुरू होंगे उनका इंटरेस्ट बनता जाएगा और रियल में आपको उसका चेंजेस उनके अंदर देखने को मिलेगा और फिर आपको उनको बोलना नहीं पड़ेगा आप JCI ज्वाइन करो, वो खुद से JCI में अपने आप आ जाएगी. जी सर. सर एक फाइनल थॉट या वर्ड्स इंस्पिरेशन के लिए फॉर द लिसनर्स एंड फॉर ऑल द पीपल सर, एक फाइनल वर्ड. एंड अगर मैं कहूँ किसी जो नॉन JCI मेंबर अगर देख रहे हैं, तो अगर आपको कोई भी बोलता है कि JCI ज्वाइन कीजिए, आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन हैं, जब तक आप JCI ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको कोई बोलता है कि शुगर आपने कभी टेस्ट नहीं किया है
और आपको बोलता है कि शुगर का टेस्ट कैसा होता है, तो आपके माइंड में शुगर के मल्टीपल टेस्ट आएंगे कि कैसा कैसा शुगर का टेस्ट हो सकता है। लेकिन रियल शुगर का टेस्ट आपको तभी पता चलेगा जब आप उस शुगर को कंज्यूम करेंगे। तो आपके माइंड में जो भी डाउट है, अगर आपको JCI रियल में JCI देखना है तो आप JCI को ज्वाइन कीजिए, JCI के प्रोग्राम को अटेंड कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि रियल में JCI क्या है। और जो JCI मेंबर इनएक्टिव है किसी भी रीजन से, वो JCI के इवेंट को में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनको भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि JCI के इवेंट्स को ज्वाइन करना शुरू कीजिए। तो आपको अपने अंदर, आपके फैमिली में, आपके बिजनेस में, आपके रियल लाइफ में आपको चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे और आप JCI को लाइफ टाइम के लिए आप इंजॉय करेंगे। क्योंकि JCI अब सिर्फ 18 से 40 साल तक के लिए नहीं है, अब JCI 40 के बाद भी है, जिसको हमने एज ए JCI लॉन्च किया हुआ है। तो JCI एलुमनाई क्लब, आप उसको भी उसके बाद 40 के बाद आप कर सकते हैं। तो आपके JJ विंग, JJ प्रथम आपके सामने एग्जाम्पल हैं। फिर आप JCI मेंबर और बाद में JCI मेंबर बन के आप JCI की लाइफ टाइम जर्नी को आप इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आई होप दैट ये पॉडकास्ट देख के बहुत लोग इंस्पायर होंगे एंड ये पॉडकास्ट हर एक जोन के पास जाएगा, हर एक लिसनर एंड जो आपका ये पॉडकास्ट लाइक हमारे साथ ज्वाइन करे हैं वो लोग 100% इससे और इंस्पायर होएंगे और ये साल का जो थीम है राइज अप, वो स्पिरिट सब में बरकरार रहेगी। थैंक यू JJ प्रथम। थैंक यू माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू सर।